नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ़ अली राव अल रज़ा की हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँ। आज का जो वीडियो का सिलसिला तरतीब दिया है हमने, वो भी स्पेशल मसाला जात के हवाले से है जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं और हम उसके बारे में कोई ख़ास नहीं जानते। सिर्फ बस इतना जानते हैं कि ये चीज़ हमारी हंडिया में इस्तेमाल होगी, इससे कुछ जायका बन जाएगा। इसके अलावा शायद कम ही लोग हैं जो जानते हों कि ये जो चीज़ें हमारी रूटीन में इस्तेमाल होती हैं इनमें अल्लाह पाक ने क्या क्या फ़वाइद रखे हैं। आज का जो ज़िक्र कर रहे हैं हम वो हल्दी के बारे में करें। हल्दी एक बड़ी अहम चीज़ है, इसको बड़ी अफादियत हासिल है। जब से तिब्बी निज़ाम अल्लाह पाक ने तरतीब दिया उस वक्त से लेके आज तक हल्दी को बड़ी अहमियत दी जाती है। उसकी बड़ी ख़ास वजह है क्योंकि सबसे जो अहम बात है कि जो हल्दी है वो एंटीसेप्टिक है। जब कोई चीज़ एंटीसेप्टिक होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जरासीम कुश है, वो आपके जिस्म के अंदर जो गंदे मवाद हैं उनको रुकने का मौका नहीं देगी, जरासीम को पनपने का मौका नहीं देगी, उनको ताकतवर होने का मौका नहीं देगी। इसीलिए रूटीन में देखा होगा कि जो टोटके बयान किए जाते हैं उसमें एक चीज़ बताई जाती है कि अगर आप जैतून के तेल के अंदर हल्दी को जला लें और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए, आपके इम्यून सिस्टम को बहाल करने के लिए, जो कैंसर जब हो जाता है तो ये बड़ा शानदार किरदार अदा कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक चीज़ समझ लें आप कि हम जो भी चीज़ अल्लाह पाक ने बनाई है उसका कोई मकसद है, उसका मिजाज तरतीब दिया है। जैसे हल्दी का मिजाज अल्लाह ने तरतीब दिया, इसके बारे में मैं आपको आगाह करना चाहूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। हल्दी वो सबसे अहम चीज़ है कि जो हमारे घरों के अंदर मौजूद होती है। हल्दी के अंदर अगर हम हल्दी का इस्तेमाल ना करें तो हमारी हड्डियाँ कंप्लीट नहीं होती। हल्दी का जो मिजाज अल्लाह पाक ने तरतीब दिया है वो गर्म खुश्क तरतीब दिया है, और ये गर्म खुश्क का मतलब ये होता है कि हरारत को पैदा करने के साथ साथ बॉडी के अंदर स्टॉक करने का ज़रिया बनती है, और ये ज़ख्मों को भी मुंदमिल करती है। वो ज़ख्म जो एसिडिटी की वजह से, जो खुश्की की वजह से पैदा होते हैं, जिसमें ख़ारिश भी शामिल है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जैसे खांसी आती है, खांसी के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है, जो टीबी की कैफियत होती है, उसमें भी हल्दी की अफादियत एक मुसल्लम हकीकत है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसके अंदर शुगर का पाया जाना, ये एक बड़ी अहमियत का। इसके अंदर कैलोरीज़ भी मौजूद हैं, इसमें फ़ैट, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसकी अफादियत से इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन हम इससे फ़ायदा तभी उठा सकते हैं कि जब हम इसके मिजाज के मुताबिक इसको इस्तेमाल करेंगे। जिस इंसान का मिजाज अगर एसिडिटी में तेज़ाबियत की वजह से मुतासिर हुआ, जिसमें स्टमक के ख़राबी के मसाइल हैं, जिसमें टॉन्सिस के मसाइल हैं, जिसमें घबराहट, बेचैनी, जिससे खुश्की बढ़ जाती है जिस्म में, जिस्म के अंदर बाल से सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, सिकरी होना शुरू हो जाती है, तो ये सब अलामत होती हैं जो तेज़ाबियत की वजह से सामने आती हैं। तो चूँकि हल्दी का मिजाज गर्म खुश्क है, इसकी मैं आपको एक और मिसाल दे के आपके सामने वाज़े करना चाहूँगा कि कभी भी खुश्की ख़त्म करनी हो आपने तो याद रखिएगा आपको हरारत पैदा करनी होगी। मेरी कोशिश होगी कि हम इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो तरतीब दें ताकि आपको समझ में आए कि जो चीज़ हमारे जिस्म में काम कर रही है वो प्योर खुश्की है या गर्मी है, और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब इस तरह हम देखते हैं कि टीबी के मरीज़ के अंदर अगर आप इसका इस्तेमाल करवाते हैं, बकरी के दूध के अंदर हल्दी को डाल के अगर आप बॉयल करते हैं, खालिस हल्दी होनी चाहिए। शर्त ये है कि अगर बकरी के दूध के अंदर आप इसको डाल के बॉयल करके और इसको आप मरीज़ को इस्तेमाल करवाते हैं तो कुछ ही दिनों में टीबी का मरीज़ तेज़ी के साथ सेहतियाब होना शुरू हो जाएगा, बशर्त ये कि उस टाइम के दौरान उसकी खुराक में कोई ऐसी चीज़ ना रखी जाए कि जो जिस्म के अंदर हरारत को कम करने का बायस बने या रतूबात को कम करने का बायस बने, मतलब कि जिस्म में खुश्की को बढ़ाने का सबब बने और पानी को खुश्क करने का सबब बने। क्योंकि टीबी का जो पेशेंट होता है इसके खून आने की वजह यही बनती है कि वो उसके जिस्म में खुश्की हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, और खुश्की बढ़ने की वजह से रतूबात खुश्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर खांसी के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है। हल्दी से आप फ़ायदा उसी सूरत में उठा सकते हैं कि जब आपके जिस्म में एसिडिटी के जैसे मसाइल मौजूद हों, और अगर आपके जिस्म में हरारत ज़्यादा है, अगर आपके गदूद जाज़बा पहले ही एक्टिव हैं, तो अगर आपके गदूद जाज़बा पहले ही एक्टिव हैं तो इसका इस्तेमाल आपके गदूद जाज़बा को मज़ीद तेज़ करने का सबब बनेगा, जो कि आपके जिस्म में पीले अरकान का बायस बन सकता है।
अब इसका इस्तेमाल बस एक ही सूरत है जिसमें आप इससे बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं कि जब आपके खून के अंदर ख़राबी पैदा हो, तेज़ाबियत की वजह से जब आपका जिगर स्टॉप हो जाए। अगर आप इसको रतूबात की ज़्यादती की सूरत में इस्तेमाल करेंगे तो मैं नहीं समझता कि इससे आप वो ख़ातर खा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हरारत मौजूद है और जब रतूबात होती हैं तो पहले रतूबात को खुशक करना ज़रूरी होता है, ना कि उसको आप डायरेक्ट हरारत देना शुरू कर दें। अगर हरारत दे भी देंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, लेकिन आप वो फ़ायदे नहीं उठा सकते, क्योंकि जब रतूबात बढ़ जाती हैं तो जिस्म के अंदर तेज़ाबियत कम हो जाती है, एसिडिटी अपने तनासब से कम हो जाती है। जब तेज़ाबियत अपने तनासब से कम हो जाती है तो वो भी एक परेशानी का पेश खैमा होती है, और ये अपनी हद से बढ़ जाए तो भी इंसान के लिए मुसीबत का पेश खैमा है। लिहाजा इसको बैलेंस रखने के हवाले से ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़, मैंने पहले भी आपको बताया कि अल्लाह ने बग़ैर मकसद के नहीं बनाई है। अगर इसको आप जो जगहें मैंने आपको बताई हैं, अगर वहाँ पे आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। वरना जिस जगह पे मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, उस जगह पे आप इसका इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो अपने दोस्त से बाप का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।